सतगुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सतगुरु महाराज की जय। परमाराध्य सतगुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 3 नवंबर 2023 ईस्वी है। हम लोग श्रीमान हेमंत अग्रवाल के आवास पर उपस्थित हैं और सत्संग कर रहे हैं। आज का जो सत्संग है, हेमंत बाबू की जो माँ है उनकी सदीक्षा के कारण है। माता जी के मन में हुआ कि बहुत दिन हो गया है, घर पर सत्संग नहीं हुआ है, साधु महात्मा का पदार्पण नहीं हुआ है, अतः महात्माओं को बुला करके सत्संग कराना चाहिए। सच में संतों ने कहा है, जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा दियो, जीवत भयो मसान। जिस घर में साधु पुरुषों का आवागमन नहीं होता है, जिस घर में महात्माओं का आतिथ्य सत्कार नहीं होता है, वह घर घर नहीं बल्कि कबीर साहब के अनुसार श्मशान घाटे है। तो यहाँ जो माता जी ने सत्संग का आयोजन किया, कार्यक्रम किया, महात्माओं को बुलाया, उन्होंने संत मत को सम्मान दिया, साधु का सत्कार किया और गुरु के ज्ञान का सम्मान किया है। तो जो गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु के कहनुसार करते हैं, उनका जीवन सुखमय होता है और उनके जीवन में शांति आती है। माता जी ने बड़ा अच्छा काम किया, अपने घर पर सत्संग कार्यक्रम रखा। आज मैं प्रातः काल हेमंत बाबू की फैक्ट्री में गया था। जो कारोबार करते हैं, रोजगार करते हैं, वहाँ जो काम होता है, जो उद्योग उनका है, वहाँ ले गए थे। वहाँ पर हम लोग सत्संग किए। पश्चात उस फैक्ट्री में हम लोग हेमंत बाबू के कहनुसार निरीक्षण करने गए, देखने गए। बड़ा अच्छा काम है और साधु महात्माओं को बुला करके यदि आप शरण रखवाते हैं, संत महात्मा का पदार्पण जहाँ होता है, वहाँ दुख और दरिद्रता नहीं रहती है। श्री सतगुरु महाराज की जय। क्योंकि
लक्ष्मी है संतन की चेरी। जहाँ संत होते हैं वहाँ सेविका रूप में लक्ष्मी रहती है। संत का जहाँ जहाँ चरण पड़ता है लक्ष्मी वहाँ पर जाकर के अपना डेरा डालती है। तो हम लोगों को सत्संग कराना चाहिए और सत्संग करना भी चाहिए। अभी हमारी 2 बहनें गुरु बहन जिन्होंने संत मत की बातों को हम लोगों के बीच में रखा, अच्छी जानकारी है। और वास्तव में संत मत को इन्होंने सीखा है, समझा है, अपने जीवन में उतारा भी है। जो अपने मुखारबिंद से वचनों को प्रकट करते हैं, इसका मतलब है उसके अंदर में वैसा ज्ञान है। संत मत का ज्ञान, संत मत सत्संगियों के बीच में है, गुरु बहनों के बीच में है। तो कटिहार में तो बराबर सत्संग होते ही रहता है और मैं इसलिए सुनना चाह रहा था। मैं तो कह करके चला जाता हूँ, आप लोग याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं, यही मैं परीक्षा ले रहा था। आप लोगों को मैंने देखा कि जो बहनें प्रवचन की, तो मैंने देख लिया कि आप लोगों के ग्रुप में, जेरे में, महिलाओं के बीच में ऐसे भी हैं जो संत मत की बातों को सुन करके अपने जीवन में उतारते हैं और वो प्रकट कर सकती है, कह भी सकती है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से संत मत की बातों को सुनिए, सीखिए और याद करके जहां मौका मिले प्रकट करिए, बोलिए। जो कोई अपनी आवाज को उठाते हैं उसी की आवाज के अनुरूप उनकी आपूर्ति होती है। बच्चा जब रोता है तब माँ को पता चलता है कि भूखा है, दूध पिलाना चाहिए। जो आवाज ही नहीं उठाते, जो बोलते ही नहीं है, आपके अंदर में क्या है नहीं हम लोग कैसे जानेंगे। जब क्रांति होती है, कोई अगवा होता है बोलने वाला, जो अगवा होता है उसी की पूंछ होती है जो कोई बोलता है। जैसे देश आजादी में महात्मा गांधी अगवा थे। अगवा खाली शरीर से नहीं थे, चेहरे से ही नहीं थे, बल्कि आवाज से अगवा थे। वो जो बोलते थे पूरे भारत के लोग सुनते थे, उसके पीछे पीछे चलते थे। हमारे जो सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी महाराज थे, वो जब शिकागो में गए थे, जब तक उनकी आवाज नहीं निकली थी तब तक उनको सम्मान भी नहीं मिला था। वहां के लोग यही समझते थे ये साधु सन्यासी क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, इनको क्या ज्ञान है। उतनी पूछ नहीं थी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज बोलने लगे, उस आवाज से वो लोग इतने प्रभावित हो गए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज पूरे अमेरिका में छा गए। निकालनी चाहिए आवाज को जो आपके अंदर में है, जहां मौका लगे बोलना चाहिए। और संत मत की ही तो बात है, कोई गलत बात तो नहीं बोलते हैं। तो बोलने से प्रचार भी होगा, प्रभाव भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, संत मत का प्रचार प्रसार होगा। अन्य मतों को जब मैं देखता हूं, एक ब्रह्मा कुमारी में शिवानी नाम करके बहनें हैं, वो जब बोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है, वो भी तो बहनें ही है। और भी मत है, एक आशुतोष जी महाराज का मत, वो दूसरे संप्रदाय के हैं। उनमें जो शिष्य हैं
वो जब बोलती हैं इतना ज्ञान उनके पास है, कभी कभी मैं सुनता हूँ, सीखता भी हूँ। उसी तरह से संत मत की जो बहनें हैं वो सीखें और सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहें कि रोटी भात बनाते रहे, खाते रहे, सोते रहे, बस सत्संग सुनते रहे। नहीं, ये क्लास है, पढ़ाई है, ये गुरु महाराज का ये स्कूल है। आप लोगों को शिक्षा दी जाती है खाली सुन करके रहने के लिए नहीं, बल्कि आप सुनिए, जहां तक पहुंचा सकते हैं आप वहां तक आप बोलिए। महिलाओं के बीच में, गुरु बहनों के बीच में, जो अनभिज्ञ हैं, जिसे संत मत का कुछ भी ज्ञान नहीं है, आप महिलाएं वहां तक जाती हैं, पास में, पड़ोस में, समाज में, दो शब्द सुनाइए, वो भी सत्संगी बन जाएंगे। इसलिए सबों को चाहिए जो आप सुनते हैं अपने तक सीमित ना रहें, बल्कि उसको फैलाएं। सभी मतों में महिलाएं सब आगे बढ़ करके बोलती हैं, प्रवचन करती हैं, तो मुझे सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि संत मत में भी ऐसी हमारी गुरु बहनें हैं जो प्रवचन कर सकती हैं अच्छे ढंग से, वो भी गृहस्थ जीवन में हैं। हमारे जब धीरज लाल गुप्त थे वो तो गृहस्थ थे, गुरु महाराज उनसे तो ज्ञान लिए है पहले संत मत का। जो राजेंद्र बाबू थे वो तो गृहस्थ थे, गुरु महाराज ने उन्हीं से देशियों की क्रिया ली थी। तो गृहस्थ और विरक्त की कोई बात नहीं है, बल्कि ज्ञान की बात है, समझदारी की बात है, सीख की बात है कि आप कितना एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, कितना आपके पास ज्ञान जमा है। जो जमा है सिर्फ जमा नहीं रखिए, बल्कि जमाने में फैला दीजिए, कि वो आपका ज्ञान नहीं है, वो गुरु का ज्ञान है, संत मत का ज्ञान है, साहित्य का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है। इसीलिए आप अपना न समझ करके, गुरु का ज्ञान समझ करके, गुरु का प्रसाद समझ करके आप जहां तक बांट सकते हैं बांटिए। आपके पास जितना सामग्री है ज्ञान रूप में, उतना ही आप दीजिए। ये मत समझिए हम प्रखर प्रवक्ता बनेंगे तब ये कहीं कुछ ज्ञान देंगे। कल मैं रात्रि में हेमंत बाबू के यहाँ यहीं पर सत्संग कर रहा था, तो उनके बच्चे और बच्चियां, उनकी माँ, उनकी धर्मपत्नी सब बैठी थी। मैंने उनकी बेटियों से कहा कि तू भी कुछ गाओ। एक प्रिया है, एक ज्योति है, दोनों का नाम है। तो स्वर में तो नहीं गा पाई, लेकिन गुरु के शब्दों को वो जैसे पढ़ते हैं पढ़ दी। बड़ा अच्छा लगा सुन करके, कम से कम पढ़ तो दी। तो इस तरह से जब आप बच्चों को संस्कारित करते हैं, व्यक्तियों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसका मनोबल बढ़ता है। यदि आप उसी को कुंठित कर देंगे, दबा देंगे, उपेक्षित कर देंगे, अपमानित कर देंगे, उनके अंदर में जो अंकुरन है बढ़ने का, वो तो मटिया मेट हो जाएगा। तब बढ़ाइए, प्रोत्साहित करिए, तब न होगा। तो दूसरों को सम्मानित करिए, प्रोत्साहित करिए। दुनिया में सब किसी के पास सब ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ तो ज्ञान होता ही है। बिना ज्ञान का कोई आदमी संसार में नहीं है। और पूर्ण ज्ञानी एक संत होते हैं और कोई नहीं, लेकिन अपूर्ण ही सही, लेकिन ज्ञान तो होता है। प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ें, लोगों को इस तरह से जब मौका मिले तो उसे आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया जाए। अब मैं आगे चलता हूं, पाठ्यक्रम के अनुसार प्रवचनों को आगे बढ़ाता हूं।
तो हमारी जो गुरु बहनें हैं उन्होंने रामचरितमानस का पाठ किया, अच्छे स्वर में किया, शुद्ध शुद्ध किया। यही तो संत मत की विशेषता है, खासियत है। महिलाओं को भी पढ़ने का ज्ञान है, रामायण पढ़ने का, सत्संग युग पढ़ने का, प्रवचन करने का। यह गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की है, सबको समान रूप से उपदेश आदेश दिया है। जहां रहो सब सत्संग करो। तो पाठ में हम लोग सुन रहे थे गोस्वामी जी के विचार को, उसमें सत्संग और साधु महात्माओं की विशेषता को सुन रहे थे। सत्संग का क्या महत्व है, महात्माओं का क्या महत्व है। गोस्वामी जी कह रहे थे, सुनि समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लय चारि पल अचल तनु साधु समाज प्रयाग। ध्यान से सुनिए, सत्संग में आने का यही मेन और मूल मंत्र है। क्या? जब आप आए हैं तो उसको कान दे के सुनिए, ध्यान दे करके सुनिए। सभी संतों ने पहले सुनने के लिए कहा है। सुनिए गुनिए मन माही, सुनिए और विचार करिए। जो नहीं सुनते हैं उसके लिए तुलसी साहब ने कहा है, जग बेहोश बुझे नहीं असंत मते की बात, संत मते की बात लात जमता थी मारे। जो संत मत की बात नहीं सुनते हैं, न समझते हैं, तो जमराज उसको लात मारता है। इसीलिए सुनना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा है, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। गुरु महाराज कहते हैं, सुनिए ऐ संसार के लोगों, यह संसार कैसा है? कहते विनाशी है, समाप्त होने वाला है। बाबा देवी साहब ने कहा, दुनिया वहम है, अभ्यास करो। तो सत्संग की बातों को जब आप ठीक से सुनेंगे तभी तो आप समझेंगे, जब समझेंगे तभी तो आप करेंगे। ध्यान से सुनवे नहीं करिएगा, बात समझ में आएबे नहीं करेगी, फिर आप क्या सत्संग करिएगा। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। हम लोग सत्संग की महिमा बराबर सुना करते हैं और एक से एक विद्वानों प्रवक्ताओं के द्वारा सुनते हैं। विद्वान प्रवक्ता के द्वारा प्रवचन सुनते रहते हैं। मुझे जो स्मरण में बात है, मैं जिस तरह से कह पाता हूं उसी तरह से आपकी सेवा में बात रख रहा हूं। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफन। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कब कूच कर जाएंगे कोई पता है? कल का सूरज देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे संशय है। क्यों? सुनते हैं समाज में कि कल जिनसे हम मिल रहे थे, हास प्रयास कर रहे थे, प्रातः काल मर गए, वो अचानक मृत्यु हो गई। काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज, अचानक मौत हो जाएगी। तो क्या होगा? जो आपने किया परोपकार, पुण्य, धर्म, सहयोग, मदद, हेल्प, यही आपके साथ है। यदि बुरा किए तो जो आपने बुरा किया वो भी साथ जाएगा।
इसलिए कहते हैं कि यदि आप भला नहीं कर पाते हैं तो बुरा भी मत करिए, अच्छा करके जाइए। जो समय है वह समय तो यूं ही बीतते चला जाएगा। मैं कुछ दिन पहले कटिहार आया था सत्संग के लिए, और कटिहार वासियों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। जो आप लोग मुझे बीच बीच में बुला लेते हैं, यह आपका सच्चा हृदय है। आपके हृदय में मेरे प्रति स्नेह है, सम्मान है, और इतने महात्माओं के बीच में मेरे जैसे तुच्छ महात्मा को भी आप अपने यहाँ बुला लेते हैं। मैं आप सबों को प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि एक से एक विद्वान महात्मा संत मत में है। मैं तो साधारण सा महात्मा हूँ, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। किताबी ज्ञान है वो भी पूरी तरह से सीख नहीं पाया हूँ, फिर भी आप इतना स्नेह देते हैं तो आपके बीच में आ जाता हूँ। तो बस में बैठा था, मेरे बगल में एक युवक बैठा था, उसे कुर्सेला उतरना था। मेरी आदत है जब मैं कहीं जाता हूँ, एकदम जब खाली बैठता हूँ तो कुछ करता हूँ। आप भी आश्चर्य करेंगे बस में क्या करते हैं। मैं गपशप नहीं करता हूँ, क्यों? मेरा कोई साथी नहीं, दोस्त नहीं, फ्रेंड भी नहीं, कोई है ही नहीं, तो गप किससे करूँगा। मैं किताब रखता हूँ हर वक्त साथ में। मेरे झोले में देखिएगा कोई न कोई किताब अवश्य रहती है। तो मेरे पास महात्मा गांधी का दिनचर्या था किताब, स्वभावतः मैं निकाला, बस चलती जा रही थी, मैं पढ़ता जा रहा था। तो कुछ उसमें प्रेरक प्रसंग, प्रेरणा वाली बातें होती हैं, तो मैं उसे चलती बस में ही नोट कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या क्या रहता, एक किताब कोई होता है, कॉपी भी उसके साथ ही रखता हूँ, 2 कलम रखता हूँ। क्योंकि 2 कलम से क्या करते हैं, एक लाल पेन होता है, एक ब्लू या काला वाला होता है। मेरी आदत शुरू से, जब से मैं पढ़ता हूँ, जो हाईलाइट वाली बातें होती है उसे रेड से लिखता हूँ, लगे कि इस पर नजर चली जाए पहली। तो लाल पेन इसीलिए रखता हूँ, कोई खतरा के लिए नहीं रखता हूँ, बल्कि जो मेरे मन को विशेष प्रेरित करता है उसी को लाल से लिखता हूँ। तो मैं लिखते जा रहा था, बीच बीच में पढ़ते जा रहा था। वह युवक चुपचाप बैठा था। जब उतरने का समय आया तो वो उठने लगा। मैंने कहा आप यहीं उतरेंगे क्या? उन्होंने कहा हाँ, मैं कुर्सेला ही उतरूंगा, यहीं तक आना था मुझे। उस युवक से मैंने पूछा आप भागलपुर से कुर्सेला आए, मैं भी आपके साथ आया, आप क्या कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था? तो उन्होंने कहा कि हम तो चुपचाप बैठे थे, आप तो किताब पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा कुर्सेला से आने में जो आपका समय लगा, जितना भी लगा, मेरा कितना लगा? बोले विचित्र बात है, जितना आपका लगा उतना मेरा लगा, जितना मेरा लगा उतने लगा। आपका समय अलग कोई लगा क्या? बस एक ये है, जहां तक आए हैं समय तो यकीन होगा। तो मैंने कहा भागलपुर से कुर्सेला आने में समय आपका उतना ही लगा, उतने समय में आप कुछ किए? बोले बस में क्या करूंगा, हम तो घर जा रहा हूं, घर जाकर भी करूंगा। लेकिन मैंने तो किया। मैंने क्या किया, भागलपुर से कटिहार तक जो आया वहां तक किताब को पढ़ा भी और लिखा भी। उस युवकों से कहा
आप आए, चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी नहीं किए, आप ही के साथ मैं आया, किताब जो पढ़ा मुझे ज्ञान तो हुआ ना। अब कुछ नोट जो मैंने किया मेरी वो निजी संपत्ति हो गई, तो मैं उतने ही समयों में ज्ञान उपलब्ध कर पाया, पढ़ लिया, कुछ तो काम हुआ ना, बड़ा काम हुआ उतनी देर में। लेकिन वो युवक बैठे रहा, समय यूं ही चला गया उसका। ठीक उसी तरह से हम आप संसार में हैं, जो समय आपका जा रहा है और का भी तो यही समय जाता होगा। अभी आप बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, अब कोई इसी समय बत्संग करते होंगे, विवाद करते होंगे, झंझट करते होंगे, कोई कमाते होंगे, कोई समय खा करके घोलट के सोया होगा, कोई कमाता होगा, कुछ करता, कुछ तो करता ही होगा। समय सबका एक साथ ही जाता है, लेकिन उसी समयों को कोई सत्संग में बिताते हैं और कोई बत्संग में बिताते हैं। होता क्या है, जो सत्संग में बिताते हैं उसको स्वर्ग मिलता है, जो बत्संग में बिताते हैं उसको नरक मिलता है। यही होता है समय का सदुपयोग। तो कल बच्ची गा रही थी, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम। ये सत्संग का महत्व है। हम सत्संग में बैठें तो ध्यान से सुनें और स्वीकार करें उन बातों को जो बातें कही जाती है, क्योंकि ये तो अच्छी बातें हैं। गुरु महाराज कहते हैं, संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जोरी जाने कर है बरभागी। मैं संत मत की बात कहता हूं। अरिल में कह रहे गुरु महाराज, संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी। किसके लिए कह रहे हैं? जो सज्जन हैं, साधक हैं, उनके हित के लिए मैं कहता हूं। कहूँ अरिल पद जोरी जानी करे बरभागी। कहते हैं मैं जो कह रहा हूं ये अनमोल बात है, बातें अनमोल, मोल नहीं एक एक की। अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूं, कहन संत पद सिर निज टेकी। मैं संत के चरणों में सिर नवा करके कहता हूं। क्या कहता हूं? सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीदे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। सज्जनों की सेवा करनी चाहिए। सज्जनों की जो आप सेवा करेंगे वह सज्जन या संत कैसे होते हैं? संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। गोस्वामी जी कहते हैं जिन सज्जनों को, जिन संतों को मैं नमन करता हूं वो कैसे? सरल चित्त, उनका चित्त बड़ा सरल होता है, सीधा होता है, साफ सुथरा होता है। गुरु महाराज का एक पवित्र संस्मरण, प्रेरणात्मक संस्मरण, प्रभाव उत्पन्न करने वाला संस्मरण सुनाता। परमाराध्य सदगुरु महाराज कुंपा घाट में थे और दर्शक दीर्घा में थे। जहां लोग दर्शन करने के लिए आते थे वहीं परमाराध्य सदगुरु महाराज विराजमान थे। मौसम जाड़े का था, फिर भी लोग संत दर्शन के लिए भीड़ लगाते रहते थे, आते रहते थे। देखिए, यदि आप गर्मी, जाड़ा, बरसात देखते रहेंगे तो 12 महीना समय विपरीत चलता है आलसी के लिए। यदि आपके अंदर में बढ़ने की क्षमता है, कुछ करने की क्षमता है, या आप पुण्य करना चाहते हैं, संत दर्शन करना चाहते हैं, आप निकल पड़िए, चल पड़िए। कहाँ? संत के पास, कुंपा घाट, सत्संग में। आपकी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं आपसे डर जाएंगी
और आपका रास्ता साफ हो जाएगा। यदि आप सोचते रहेंगे अभी तो ठंडा है, वहां जाकर के दिक्कतें हो जाएगी, तो आप ठंडा घर में कम्बल के भीतर घुसे रहिए। बड़ी भीड़ लगी हुई थी। वहां एक बड़े पैसे वाले व्यक्ति बेशकीमती कम्बल खरीद करके परमाराध्य को चढ़ाने के लिए आता है, और अधिक दाम का कम्बल था, अच्छे क्वालिटी का। वह गया गुरु महाराज के चरणों में कम्बल चढ़ा दिया। चढ़ा करके बगल में ही दर्शन कर रहे थे जो दर्शक लोग थे, उसी में से एक व्यक्ति बड़ा वृद्ध था और वस्त्र का अभाव था उनके शरीर पर। ठंड से वो थर-थर कर रहा था, कांप रहा था। कृपा के सागर संत सदगुरु की कृपा दृष्टि उन पर पड़ती है, नजर उधर जाती है। देखिए, कृपा की जो दृष्टि है वो घूमती रहती है। जैसे एक घूमने वाला भी बल्ब होता है, ऐसे घूमते रहेगा चारों तरफ, तो जिधर वो घूमता है उधर रोशनी करता है ना। उसी तरह से संत सदगुरु की जो कृपा दृष्टि होती है वो भी घूमती रहती है। क्यों? एक जगह यदि कृपा रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे, तो कृपा नहीं आएगी तो फिर कैसे होगा काम। तो संत की जो दृष्टियां होती है कृपा की, वो घूमती है किधर? जो कृपा पात्र होता है। अरे भाई, वर्षा जब होती है जहां डीप होता है, गहराई होता है, वहीं ना पानी जमा होता है। उसी तरह से कृपा घूमती रहती है, जिधर श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, भाव होता है, सेवा भावना होती है, वहां जाकर के जमा हो जाता है। वह जो थर-थर कर रहा था, गुरु महाराज ने देखा कि बड़ी गरीब आदमी है, वस्त्र का अभाव है, थर-थर कर रहा है, दया कर दी। निकटवर्ती सेवकों से गुरु महाराज ने कहा, ये जो भी कम्बल चढ़ाया गया, यह कम्बल उनके शरीर पर ओढ़ा दीजिए। जो व्यक्ति थर-थर कर रहा है, आज्ञा पाकर के वह कम्बल लेकर के गया, अब पूरे शरीर में उसको ओढ़ा दिया गया। वह व्यक्ति गरीब था, दीनहीन था, विनम्र था। वो तो गुरु दरबार में दर्शन करने आया था। उसको जो कम्बल ओढ़ा दिया गया, कम्बल की क्वालिटी और कीमत देख करके वह भाव विवल होकर के रोने लगा। इतनी कीमत, इतना दाम का कम्बल तो मैं कभी खरीद के ओढ़ ही नहीं सकता था, लेकिन सदगुरु महाराज ऐसे दयालु होते हैं, मेरे जैसे गरीब का पर कृपा करके बेशकीमती कम्बल ओढ़ा दी। बेचारे भाव में रोने लगे। ऐसे संत होते हैं, उनके दृष्टि में कम्बल नहीं होता है, उनके दृष्टि में जो कंपन्नता है, भक्तों का जो हील डोल है, जो दुख है, कष्ट है, वही देखते। ओढ़ा दिए, वो तो बेचारे भाव में रो रहे थे। जिसने कम्बल चढ़ाया था उसकी भाव धाराएं कहां से कहां बह रही थी। सोचने लगा, इतना दाम का कम्बल गुरु महाराज के लिए लाए थे, मैंने चढ़ाया, अब गुरु महाराज और वो ने किए और दूसरे को दे दिए, चढ़ाने का क्या फल हुआ? जब गुरु महाराज ओढ़वे ने किए तब वो क्या पुण्य मिलेगा? सोच रहे थे। मन की जाने सवे गुरु कहाँ छिपावे। गुरु महाराज जान गए ये क्या क्या सोचता है। गुरु महाराज उस सज्जन को करीब में बुलाते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि कम्बल आपने चढ़ाया, इसका कोई फल नहीं होगा?
अरे आप जो कम्बल चढ़ाए मेरी खुशी के लिए चढ़ाए। बोले हाँ सरकार, आप ओढ़ते तो मुझे खुशी मिलती, आप ओढ़वे नहीं किए, अभी तुरंत दूसरे को दे दिए। वही मेरे मन में हुआ, गुरु महाराज ओढ़वे नहीं किए तो क्या फल मिलेगा, वही मैं सोच रहा था। तो गुरु महाराज ने कहा आप जो कम्बल चढ़ाए मेरे ओढ़ने पर आपको खुशी मिलती, आप खुश होते, लेकिन आप कम्बल चढ़ाए थे मुझे खुशी के लिए नहीं। बोले हाँ हुजूर, आपके खुशी के लिए मैंने चढ़ाया था। तो गुरु महाराज ने कहा उस कम्बल को ओढ़ करके मुझे जितनी खुशी मिलती, उस आवश्यक व्यक्ति को ओढ़ा करके उससे विशेष खुशी मिल रही है। संत सरल चित्त ऐसे होते हैं, जगत हित, संसार को परोपकार के लिए, हित के लिए वो अपना जीवन दान देते रहते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे। और संत की महिमा यदि आप सुनेंगे अपरंपार, कह नहीं सकते, इतने महिमावान होते हैं संत। एक महात्मा सवेरे सवेरे गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, रोज जाते थे, उनका नियम था। एक दिन की बात है, वो गंगा स्नान करके अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। जिस गली होकर के महात्मा गुजर रहे थे, उसी गली में एक मकान था जिसमें दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था। वो खिड़की से जब झांका तो देखा कि महात्मा गली से गुजर रहा है। जब उस खिड़की के सामने आया, वह दुर्जन आदमी अपने घर का कूड़ा उसके सिर पर फेंक दिया। तो महात्मा के शरीर पर जो पड़ा अपवित्र हो गया, गंदा हो गया। महात्मा के मन में हुआ कि गंगा स्नान करके आ रहा था, कूड़ा पड़ गया, फिर नहा लेता हूं। चले गए नहाने के लिए। वो उधर नहाने गए, दुष्ट आदमी सोचने लगा वो फिर लौट करके गया नहाने के लिए, नहा करके लौटेगा फिर कूड़ा डालेंगे। महात्मा जी स्नान करके आ रहे थे, वो इंतजार में था। जैसे उस खिड़की के पास आया फिर कूड़ा डाल दिया। महात्मा जी देखते हैं कि दोबारा कूड़ा आ गया, फिर गए नहाने के लिए। फिर नहा करके जो आ रहे थे वह दुर्जन आदमी फिर कूड़ा डाल दिया। दुर्जन आदमी जो अपकर्म है, पाप कर्म है, वो करने से चूकता नहीं है, पीछे नहीं हटता है। सज्जन आदमी, संत महात्मा धर्म करने से, पुण्य करने से, परोपकार करने से पीछे नहीं हटते। महात्मा जी आते रहे स्नान करके, वो कूड़ा डालता रहा। जानते हैं 100 बार ऐसा हुआ एक के दिन में। अब सबके हृदय में आत्मा तो है, वो तो शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन आत्मा वह स्वीकार नहीं कर रही थी कि महात्मा को इतना पीड़ा दूं, दुख दूं, महात्मा को परेशान करो। लेकिन कोई जड़ बुद्धि उसी के अंदर में घुसा हुआ था जो वही करवा रहा था। लेकिन अंततः उसको पाप करते 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 घड़ा भर गया। अब उसका मन कांपने लगा कि ऐसे पवित्र आत्मा महात्मा को हम अपवित्र कर रहे हैं, जघन्य अपराध कर रहे हैं, नरक में भी जगह हमें नहीं मिलेगी। जब ऐसा अपराध बोध हुआ तो 100वां बार जो महात्मा आ रहे थे अपने घर से निकला, जैसे ही खिड़की के सामने आया चरणों में धड़ाम से गिर गया
और बोला महाराज क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत सताया आपको, इतना पाप मैंने किया, आपकी कोई गलती नहीं और आप इतने सहनशील महात्मा, कुछ बोल नहीं किया हमको। अब तो हमारा जो पाप है वही हमें दुत्कार रहा है, फटकार रहा है, धिक्कार दे रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन महाराज आप नहीं बोले, मेरा पाप ही हमको कह रहा है कि तू कहाँ जाएगा अब इतना पाप करके, क्षमा कर दीजिए। महात्मा ने उसे उठाया और गले से लगाया। महात्मा ने कहा तुम्हारा कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, तुम धन्य हो। बोले महाराज जी क्या बोल रहे हैं, हम धन्य, हमने आपको कूड़ा दिया और आप हमको धन्य कहते हैं। बोले कि मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जीवन में आज तक एक बार ही गंगा स्नान एक दिन में किया, लेकिन तुम धन्य इसलिए हो कि तुम्हारे ही कारण मैं एक दिन में 100 बार स्नान किया। महात्मा ऐसे होते हैं, सरल चित्त और जगत हित, ऐसे संत होते हैं। संत शरण जो परा ताई का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। प्रभाव इतना पड़ा, वह जो दुर्बुद्धि व्यक्ति था उसका मन इतना शुद्ध हो गया महात्मा के आचरण से, विचार से, स्वभाव से। उसका चित्त जो दूषित था वो चित्त शुद्ध हो गया और उस महात्मा के शरण में सदा के लिए रह लिया। तो ऐसे संत महात्मा जीव का हित करते हैं और परोपकार करते हैं। एक भगवान बुद्ध की घटना है। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, एक दुर्जन प्रवृत्ति का आदमी आता है, भगवान बुद्ध को अलग बातें कहने लगता है, उठपटांग बात बोलने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा आओ मित्र। वो गुस्सा में क्या कहता, कौन है तुम्हारा मित्र, हम मित्र उत्र नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने देखा ये आवेश में है, क्रोध में है, इसे मुंह लगाना ठीक नहीं है, चुप रहना ही अच्छा है। विवाद तब होता है जब दोनों तरफ से बातें होती है। यदि एक पक्ष शांत हो जाता है, दूसरे पक्ष को भी समय आते ही शांत होना पड़ता है। अब मुंह लगाते रहेंगे, तू मैं करते रहेंगे, बातें बढ़ती रहेगी। भगवान बुद्ध चुप हो गए। वो बोल ही रहा था, अब एक तरफ से कितना वो बोलेगा, बोलते बोलते थक गया। जब चुप हो गया तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मित्र ये बतलाओ, मान लिया जाए तुम्हारे पास कोई संदेशा लेके आया हो, वह तुम्हें संदेशा पसंद ना हो तो किनका होगा। वो आदमी ने कहा किनका होगा, जो लाया है उनका होगा। भगवान बुद्ध ने कहा मित्र तुमने जो कुछ भी मुझे सुनाया मैंने एक भी स्वीकार नहीं किया, सब तुम्हारे पास रह गया। इतने लज्जित हो गए, करे इतनी खोरी खट्टी बातें मैंने कहा, वो भगवान बुद्ध लिए ही नहीं, मेरे पास रह गया। बड़ा बुरा लगा उनको, वो भी शरणागत हो गया। बोले कि माफ कर दीजिए। ऐसे संत होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा बूंद आघात सह गिरी कैसे, दुष्ट के वचन संत सह जैसे। जो पहाड़ है वह बूंद के आघात को, चोट को कैसे सहता है, जैसे संत महात्मा दुर्जन के वचनों को सह लेते हैं। बोध खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। संसार के लोग सहना नहीं जानते, संत सहते। रामकृष्ण परमहंस ने कहा जो सहता है
उनकी बनती है। जो सहना नहीं जानता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं या जीवन में कुछ बनाना चाहते हैं, मान लीजिए सिंपल सा उदाहरण, साधारण सी बात है मैं कहता हूं, जैसे माताएं लोग रोटी बनाना चाहती है, रोटी बनाना चाहती है तो सहना तो पड़ेगा। क्या गर्मी, एक तो मौसम की गर्मी और दूसरी तावा जो चढ़ाए हैं चूल्हे की गर्मी। अब कोई माताएं कहे कि हम सहेंगे नहीं तो रोटी बनेगी नहीं, कैसे बना सकते हैं? सहबे नहीं करेंगे। आदरणीय हेमंत अग्रवाल बाबू ने मुझे फूलों का हार भेंट किया, गले में माला पहनाया, इन्होंने बड़ा स्वागत किया मेरा। मैं भी इनके भौतिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि गुरु महाराज इनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का हार पहना दे। बहुत अच्छा हेमंत बाबू ने महात्माओं का सत्कार किया, साधु का सम्मान किया। यह हमारे संस्कारों में है, भारतीय संस्कारों में है। और जो संत सदगुरु से जुड़े हुए होते हैं, गुरु के संस्कारों में है कि दूसरे का सत्कार करें। यह हमारे समाज की परंपरा है। इन्होंने सत्कार किया है, बड़ी खुशी हुई। मेरे जैसे साधारण महात्मा को भी इस तरह से आप सबों के बीच में उनका हार पहनाया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे हेमंत बाबू बड़े सरल हैं और गुरु सेवी भी, साधक भी हैं, सत्संग प्रेमी भी हैं और माँ की सेवा भी ये करते रहते हैं। माँ भी खुश रहती है इनसे, माता जी की आज्ञा का पालन भी करते हैं। ऐसे हमारे हेमंत बाबू हैं और आज हम लोगों के बीच में बैठे हैं, तो इन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। जो सत्संग का ज्ञान है, सदगुरु का ज्ञान है, सज्जनों का जो ज्ञान है वह झलकता है आचरण में, व्यवहार में। जब आप समाज में व्यवहार करते हैं तो व्यवहार से पता चलता है कि आपके अंदर में संत मत का कितना ज्ञान है, किस तरह का ज्ञान है। व्यक्ति जब व्यवहार करता है तब पता चलता है। तो हमारे हेमंत बाबू व्यवहारिक जीवन में भी अच्छे ढंग से चलते रहते हैं, चाहे कारोबार हो या घर परिवार हो, कहीं भी या सत्संग में अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, जताते हैं, बताते हैं। तो बहुत अच्छा स्वभाव इनका है। मैं कह रहा था कि जब आप साधु महात्मा के शरण में जाते हैं, उनके सत्संगों को स्वीकार करते हैं तो जीवन में बदलाव आता है। लेकिन संत महात्मा सहते बहुत, होद खाद धरती से है, काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु से है और से सहा न जाए। सब कोई नहीं सह सकते, तो जो सहता उनकी बनती है। माताएं लोग रोटी बनाती है तो गर्मी सहती है, बच्चों की परेशानी सहती है। इधर कहते हैं जल्दी रोटी ले आओ, उधर बेचारी तावे पर उल्टाती जरूर है, लेकिन गर्म तावे में उंगली चली जाती है, बेचारी कहती उंगली जल गई। इस विधे बोलती है, वो सहती है, तब आपको रोटी खिलाती है। तो जब उतना सह करके सेवा करती है, इसीलिए महिलाओं को हम लोग माता जी कहते हैं। माता जो है ना धरती के समान हो, तो सहती बहुत है। सही है तब संज्ञा मिली, नहीं सहती तो संज्ञा नहीं मिलती। उसी तरह से संत सहते हैं
इसीलिए समाज उस संत को अपने सिर पर रखते हैं। एक स्वामी राम तीर्थ की कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। वो भिक्षान्य से जीवन यापन करते थे। भिक्षा के लिए किसी के घर पर गए, आवाज लगाते हैं। अंदर में एक माता जी थी, घर में पोछा लगा रही थी। उस समय मिट्टी का घर होता था, तो मिट्टी का कपड़ा से पोछा लगाते थे। पोछा लगा रही थी, स्वामी राम तीर्थ आवाज दे रहे थे। एक आवाज जब दिए तो माता जी के कान में आवाज गई। वो बाहर आकर के देखने लगी कौन है। देखते कोई महात्मा खड़े हैं। बूढ़ी के हाथ में पोतना था, क्योंकि हड़बड़ा के वो निकली तो पोतना हाथ में लेके आ गए। माता जी ने पूछा कि क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं, कहाँ आए हैं? स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ भिक्षा के ख्याल से आए हैं, भिक्षा दे दीजिए। वह माता जी ना समझ थी, वही हाथ में जो पोतना था स्वामी राम तीर्थ के मुंह में फेंक मारी और बोले यही भिक्षा ले गई। स्वामी राम तीर्थ ने सार स्वीकार किया, पोतना को बड़े प्यार से हाथ में लिया और वहां से वो लौट गए। वो सीधे चले गए तालाब में। वहां जाकर के पोतने को वो धोते हैं। उसमें सूती वाला कपड़ा होता है, बढ़िया से मलमल करके धो लिए। जितना कीचड़ था सब निकल गया, साफ हो गया। सूर्य की रोशनी में उसे सुखाते हैं। सुखा करके वह उसका बत्ती बनाते। बत्ती होता है दिया में जो देते हैं। स्वामी राम तीर्थ उस बत्ती को लेकर के मंदिर में जाते हैं। वहां दिया में उसको डालते हैं, तेल भी डालते हैं और नेचते हैं, उसको जलाते हैं बत्ती को। जब वो दिया जला दिए तो भगवान के सामने थाली में लेकर के दिखाने लगे और स्वामी राम तीर्थ भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभु, जिस तरह से उस माता के बत्ती से इस दिया में जब तेल दे करके जलाए तो आपका मंदिर अंधकार से प्रकाश में हो गया है, मंदिर में उजाला हो गया है। जिस माता की ये बत्ती है उसके अंदर में जो अंधकार है उसके अंदर में उजाला कर दीजिए। अब ऐसे संत होते हैं। देखिए, अब जिस दृष्टि से वो पोतना फेंकी हो, लेकिन संत किस दृष्टि से लेते हैं? उपकार के दृष्टि से। वह पोतना लेकर के बत्ती बना करके दिया दिखाए, प्रभु से जो प्रार्थना किए, उनकी प्रार्थना से प्रभु जी पिघल गए और उस माता के अंदर में सच में जो अज्ञानता थी वो दूर हो गई। वो माता जी स्वामी राम तीर्थ के शरण में आ गए। अब यही संत महात्मा करते हैं। आप जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वो आपके जीवन का संस्कार है। लेकिन संत जिस तरह से चलते हैं, संत जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वो संत का संस्कार है। आप अपने तरह से चलते हैं और संत अपने तरह से चलते हैं। जोन चाल संसार की तोन साधुन की नाही। संत की जो गति होती है वो अंतर्गति होती है, और संसार की जो गति होती है बहिर्गति होती है। संसार के लोग बाहर में चलते हैं और संत लोग अंतर में चलते हैं। संसार के लोग पोतते रहते हैं, कीचड़ डालते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, लेकिन उसी कीचड़ को संत धोते रहते हैं।
साफ करते रहते हैं। अच्छा मान लिया जाए अबोध बच्चा है आपका, प्यारा है, दुलारा है, बड़ा न्यारा है, किसी को मान लिया जाए पहली बार बेटा हुआ हो तो प्यारा नहीं होगा, गोद से उतारना भी नहीं चाहेंगे। मान लिया जाए वो बच्चा आपके गोद में उल्टी कर देता है, पैखाना कर देता है, पेशाब कर देता है, क्या उसको फेंक देते हैं बच्चे को? नहीं, हंसते हैं, अच्छा बाबू पैखाना कर दिया, कोई बात नहीं है, बड़े प्यार से उसको साफ करते हैं हाथ से, और फिर बच्चे को भी साफ करते हैं, फिर गोद में लेते हैं। अच्छा मान लिया जाए अभी आप साफ किए, 2 मिनट नहीं हुआ फिर पैखाना कर दिया, फिर भी आप नहीं उकताते, लेकिन माँ है ना और प्यार करती है ना बच्चे से, दोबारा कर दिया तब भी साफ कर देते हैं, तिबारा कर दिया तब भी करते हैं। माने दिन में 10 बार भी पैखाना वो कर दे आपके गोद में, कपड़ा गंदा कर दे, इतनी सहनशीला माँ होती है, 10 बार भी साफ करेगी, 1 बार भी इसने करेगी। उसी तरह से संसार के लोग कितना बार भी गलती करें, गलती करते रहे, लेकिन संत परोपकार करते रहे। एक महात्मा गंगा स्नान के लिए गए, बहुत यात्री थे, अपने अपने विचारों से, दृष्टियों से नहा रहे थे। देखिए आप जहां भी जाते, चाहे सत्संग में जाइए, चाहे बाजार जाइए, कहीं भी आप जाते हैं तो आप अपनी दृष्टि से जाते हैं। दृष्टि खाली आंख से नहीं, आंख से तो जेबे करते हैं देख करके, लेकिन आपके अंदर में जो संस्कार है, आपके अंदर में जो विवेक है, उस दृष्टि से चलते हैं आप। अभी आप आए हैं, आंख से देख के तो आए ही हैं, लेकिन आपकी जो समझदारी है उस कारण से आप सत्संग आए। यदि अच्छी सीख नहीं होती तो आप यहाँ नहीं आते, अच्छी बुद्धि नहीं होती तो आप यहाँ नहीं आते। तो व्यक्ति 2 तरह से चलता है, पैर से भी चलता है और विवेक दृष्टि से भी चलता है। तो महात्मा गए किनारे में, देखे लोग नहा रहे हैं, तो महात्मा की नजर पड़ जाती है उस बिच्छू पर जो गंगा जी में वो डूब कर रहा था। दया आ गई, वो बिच्छू मर जाएगा डूब करके। वह बिच्छू की ओर बढ़ता है, गंगा जी में प्रवेश करता है। जो गंगा के किनारे स्नान कर रहा था वो सावधान करते कि महाराज आप किस ओर बढ़ रहे, खतरा है, जिधर आप जा रहे उधर बिच्छू है, विषैला है। जा तो उधर रहे थे, लोगों ने कहा मत जाइए उधर, लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं जाइए क्योंकि बिच्छू डंक करेगा। अब महात्मा क्या सोच रहे थे, क्यों जा रहे थे, कहानी सुनकर पता चले। जा रहे थे, रोक रहे थे तो रुके नहीं, चलते रहे, सीधे चले गए बिच्छू के पास जहां डूब रहा था, हाथ लगा दिया। जैसे तलहथी लगाता है स्वभावतः बिच्छू डंक मारता है, इतना जोर से मारा, हाथ पीछे किया। लोगों ने जो देखा पुनः कहा कि महात्मा बड़ा बेवकूफ है, मना कर दे रहे तो मना निकल मानता ही नहीं है। देखिए बिच्छू डंक मारा, फिर कहा अब तो सचेत होइए, अब तो लौटाइए, लेकिन महात्मा जी फिर भी नहीं लौटे। दोबारा हाथ लगाए, दोबारा बिच्छू डंक मारा। लोग देख रहे हैं इस दृश्य को, अब महात्मा जी बिच्छू को पीछे पड़े हुए। दोबारा हाथ लगाया और बिच्छू को सूखी जमीन में फेंक दिया। महात्मा जी ऊपर हो गए, इतनी वेदना हुई, पीड़ा हुई, परेशान हो गए। जो लोग देख रहे थे उन लोगों ने कहा बड़े विचित्र आप आदमी हैं, हम लोग मना कर रहे थे, आप मान भी नहीं रहे थे, और यहां तक बिच्छू ने डंक किया तब भी आप नहीं माने। बेवकूफ महात्मा है, इस तरह से करते हैं। कितना को आप बचाइएगा, कितना जीव जंतु मरते रहता है, कितना को बचाएगा, सो बताइए। अब परेशान हो रहे हैं, अब पीड़ा भोगिए। आप ऐसा क्यों किए? महात्मा ने कहा जब जड़ जीव बिच्छू अपने काटने के स्वभाव को नहीं बदल सकता है, हम तो महात्मा है, परोपकारी हैं,
अपनी परोपकार की भावना को क्यों बदल देंगे? अब देखिए, साधु का काम है परोपकार करना और संसार का काम है अपमान करना। तो कोई बात नहीं है, अपमान होते रहे। संत महात्मा परोपकार में ही लगे रहते हैं। आप जितना भी बुराई करें, जिस तरह से बच्चा जितना भी गलती करे, माँ सब सहती है, सब बर्दाश्त करती है और स्नेह देती है, अपने पास सुलाती है। कभी नहीं वो बच्चे को फेंक सकती है और कभी दूर नहीं कर सकती। उसी तरह से हम जनसाधारण अज्ञानी जीव हैं, हमसे भूल भ्रम होते रहता है। संत महात्मा हमारी भूल पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि सुधारने पर ध्यान देते हैं। हम लोगों को सुधारने में वो लगे रहते हैं। अच्छा, मान लिया जाए एक डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहता है, तो ऑपरेशन करेगा तो पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा। मरीज को दुख हो रहा है, कोई कोई मरीज लात भी मार देता है, उस समय अपशब्द भी कह देता है। डॉक्टर समझता है कि बोलता क्यों है, दुख हो रहा है ना इसको। अब छुरी लगा रहा है, सुई भोग रहा है, तो दुख नहीं होगा। तो डॉक्टर इसलिए सहता है, उसको परोपकार करना है, पेशेंट को ठीक करना है। डॉक्टर परेशान हो जाएगा तो पेशेंट नहीं जाएगा उसके पास, तो उसका परवरिश कैसे होगा? तो डॉक्टर परोपकार के लिए सहता है, और मरीज जब सहता है तब देखिए उसको कितना आराम होता है। उसी तरह से संत महात्मा जो सहते हैं, उपकार के लिए सहते हैं, नहीं तो उसको कोई जरूरी नहीं है। एक महात्मा नदी पार कर रहे थे, नाव पर बहुत यात्री थे, कुछ युवक था, बड़ा उदंड था। महात्मा से मखौल करने लगा, मजाक करने लगा और अपमानित करने लगा। लेकिन महात्मा बड़े सहनशील थे, चुपचाप सहते चले जा रहे थे। नाव आगे बढ़ती जा रही है और युवकों का उदंड बढ़ते जा रहा है। अब महात्मा पत्थर बनते चले गए, हिलते भी नहीं थे, कितना भी बोलता था, न मुंह खोलते थे। युवक अपमानित करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, अब महात्मा सहने से पीछे नहीं हट रहे। अब होता क्या है, जब बीच नदी में नाव चली गई तो युवक लोग देखते इतनी देर हो गई, महात्मा तो हिस्स नहीं बोलता है, और बोलेगा तब न कुछ विवाद होगा तो आनंद आएगा, खुशी होगी, हम लोग इससे चिढ़ाएंगे, लड़ेंगे। अब कैसे होगा? कुछ युवक एक मत का था, बोला एक उपाय करते हैं। बोले क्या? पानी से इसको भिजा देते हैं, अपने बोलेगा। हम लोग बोलते हैं तो टसमस नहीं करता है, अब पानी फेंकेंगे, भिजा देंगे, अपने कुछ बोलेगा। बोले हाँ ठीक है कहता। तो नाव चली जा रही थी, युवक कोवे में जल लेता है, महात्मा के सिर पर उलीच देता है। महात्मा भी भोला बाबा बन गए, जितना जल ढारना हो ढारते रहो, हम हिलेंगे नहीं। हिलवे नहीं किया, ना कुछ बोलवे की। युवक फेंकते जा रहा है पानी, भीज गया महात्मा, लेकिन महात्मा तो हिले नहीं और परमात्मा हिल गए। आकाशवाणी होती है, अरे महाराज आप में इतनी सहनशीलता है कि पहाड़ हिल जाए, लेकिन आपका भीतर वाला मन नहीं हिलता है, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भगवान क्या कहते हैं? साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कल्याणी। भले महात्मा बर्दाश्त कर ले, लेकिन हमको बर्दाश्त नहीं होगा महात्मा का अपमान। आकाशवाणी होती है कि महाराज आप कहिए तो मैं ना उलट दूं और सब मर जाएगा। अब महात्मा मुंह खोलता है,
आकाशवाणी पर, भगवान के इस तरह कहने पर कहता प्रभु ऐसा मत करिए, ना मत उलटिए, ना उलटेंगे तो दुर्जन तो मरेगा, सज्जन भी मर जाएगा, बल्कि ना नहीं उलट करके दुर्जनों के मन को ही उलट दीजिए। मन उलट जाएगा तो दुर्जन का भी कल्याण हो जाएगा, सज्जन भी बच जाएंगे। तो ऐसे महात्मा होते हैं, आप कितना भी सताते हैं वो सहता है और आपके लिए बुरा नहीं सोचता है। आप जब संत के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जो प्रभु ईसा मसीह थे उसे क्रॉस पर लटका दिया गया, जिन दुष्टों ने लटकाया फांसी पर वह सामने में था। उस समय ईसा मसीह जीवित थे, जो फंदा लगा दिया था, क्रॉस पर लटका दिया था, लटकते हुए प्रभु ईसा मसीह ने अंतिम श्वास में गॉड से कहा था, ईश्वर से कहा था, भगवान से प्रार्थना किया था, गॉड यह अज्ञानी जीव है, ये मुझे नहीं जानता है, ये क्या कर रहा है इसका बोध नहीं है, हे प्रभु मैं तो जानता हूं, इसके अपराध को आप क्षमा कर दीजिएगा, इसको कोई दंड नहीं दीजिएगा। अपने भोग लिए, लेकिन दूसरे के लिए कहते हैं उसको दंड नहीं दीजिए। कितने दयालु संत होते हैं, इसीलिए कहते हैं सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार, तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। संत कितना सहते हैं। परमाराध्य के जीवन चरित्र से मैं एक घटना बताता हूं। जब गुरु महाराज कुप्पा घाट की खोज में आए थे, अपने सेवकों के साथ आए थे, एक रसोईया था, गुरु महाराज थे, 2 आदमी। उस समय कुप्पा घाट वीरान अवस्था में था, जंगल था, उबड़ खाबड़ जमीन थी, यो ही स्थान पड़ा हुआ था। गुरु महाराज आए, जहां पर गुफा है वहीं पर समतल भूमि के पास रसोइये से कहा कि तुम भोजन बनाओ, मैं गुफा के अंदर ध्यान करके आता हूं। गुरु महाराज ध्यान करने चले गए। जो रसोइया था वो आज्ञा के अनुसार अपना आधन चढ़ाए, पानी ईंधन लगाए, जलावन गर्म करने के लिए। इधर जल गर्म हो रहा है, तब तक में उधर वातावरण गर्म हो जाता। होता क्या है, जो श्रीमान राजेंद्र प्रसाद सिंह गुरु महाराज को दृष्टियों की क्रिया दिए थे, उनके बड़े भाई उसी टीले पर गुफा के पास घूमने आता, कि उनका घर कुप्पा घाट के बगले में है। जब नजर दौड़ाता है, इधर उधर देखते हैं, देखते वहां भोजन बन रहा है। तब तक में गुरु महाराज गुफा से निकल चुके थे। गुरु महाराज को भी उन्होंने देखा। गुरु महाराज जब आए उनके करीब में, राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने कहा था, आपको यहाँ किसने कहा रहने के लिए, आप यहाँ क्यों आए हैं, किसने आदेश दिया है, यहाँ से आप जाइए। इस तरह से राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने कहा। गुरु महाराज ने जवाब नहीं दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा दिमाग में। कोई कोई कहते हैं आंचल में गांठ बांध लीजिए, वही समझ लीजिए। आंचल में नहीं बांध सकते हैं तो मन में बैठा लीजिएगा। क्या, जब आपको किसी को सुधारना, A to Z, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक, अज्ञानी को, चोर को, बदमाश को, किसी को भी यदि आप सुधारना चाहते हैं तो सहना सीखिए। जो कड़वी बात है सो सहिए, जो कठिनाई है उसको सहिए, जो उलझन है उसको सहिए। आप जिसको सहेंगे
वही आपका आदमी सही बन जाएगा। आप नहीं सहेंगे, आपका आदमी जो है सामने वो सही नहीं बनेगा। क्यों? आप ही जब नहीं सह रहे हैं तो वो सुधरेगा कैसे? तो सहना सीखिए। तो गुरु महाराज सुधारने के लिए आए थे, वही उब जाएंगे तो सुधारेंगे कैसे? तो गुरु महाराज कुछ भी नहीं बोले, वो जो उठपटांग बोले सब सो आ गए। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से जाइए। तो गुरु महाराज रसोइये से कहते हैं कि सुनो जी, अब यहाँ से चलो, बोरा बदना बांधो, बर्तन बासन समेटो, अब यहाँ नहीं रहना है। रसोइया कहते हैं कि अभी तो पानी गर्म हो गया, धन हो गया है, इसको क्या करें? गुरु महाराज कहते हैं उसी चूल्हे में उसको उल्टा दो। तो पानी को फेंक दिया चूल्हे में, और उसके बाद बर्तन बासन सब समेटने लगे। और सब चीज वो देख रहे थे, राजेंद्र बाबू के भाई समेट सुमेट करके अब चलेंगे। तब तक में राजेंद्र बाबू का जो भाई था उसका विचार बदलता है। देखिए सहने से क्या होता है वही बतला रहे। जब आप सहिएगा, सिर्फ कहने से ही लोग नहीं समझता, सहने से भी समझ जाता। ये साइलेंट शिक्षा है। जैसे मान लीजिए हम चुप हो जाएंगे, आपको यदि आवाज नहीं देंगे तब भी आप मेरे पास आ जाइएगा। कहेंगे बिना आवाज का कैसे आएंगे? देखिए कैसे आते हैं, ये भी आवाज है, इसको साइलेंट भाषा का, समझ गए? जैसे हम बोले नहीं, इशारा समझ गए? शरीर का इशारा, विचारों का भी इशारा होता है। ये जो इशारा है लोग समझता है। और आप यदि बदलना चाहते हैं, आपके अंदर में जो भावनाएं हैं, जिस तरह की भावना है वैसा व्यक्ति बनेगा आपके अनुसार। कब? जब आप सही है। तो गुरु महाराज क्या चाह रहे थे? गुरु महाराज तो यही चाह रहे थे कि हम यहीं रहें, ध्यान भजन सत्संग करें। लेकिन इनका विचार है चले जाने का, तो कोई बात नहीं है। अपने विचार को आप अपने अंदर में रखिए, जो कह रहा सही है। अब उठाने लगे सामान, बोले चलो। अब राजेंद्र बाबू के बड़े भाई कहते नहीं नहीं नहीं, रुकिए, अरे आपको हमारी बातों से दुख हो गया क्या? तो गुरु महाराज ने कहा था नहीं नहीं, हमको दुख नहीं हुआ है। आप दृष्टियों बताने वाले के बड़े भाई हैं, गुरु के समान हैं। आपकी आज्ञा हो गई जाने की, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसमें दुख की क्या बात है? इसीलिए मैं जा रहा हूँ। वो इतने प्रभावित हो गए, इतने गुरु महाराज के आचरण से पिघल गए, उन्होंने कहा आज के बाद आप यहीं रहिए, जब तक रहना रहिए, कभी कोई नहीं आ जाता है। देखिए सही में गुरु महाराज रहे, आज तक कोई हटाया नहीं। अच्छा, ये जो गद्दी मिली कुप्पा घाट की, ये जो स्थान गुरु महाराज को मिला, सहने से मिला। यदि वो ब्याह जाते, गुरु महाराज दो चलो जाने दो, कोई बात नहीं, लड़ाई कर लेते तो कुप्पा घाट तो नहीं मिलता। कितना बड़ा स्थान मिला, कितनी प्रतिष्ठा मिली, कितना इज्जत मिला कुप्पा घाट के कारण। वो स्थान भी एक महत्व रखता है। गुरु महाराज संत थे, लेकिन उस संत का कुप्पा घाट में रहना, यह स्थान का भी विशेषता है। स्थान का भी एक प्रभाव है। संत तो गुफाओं में भी रहते हैं। गुरु महाराज गुफा में यदि रहते तो हम आप लाभान्वित होते। अब कुप्पा घाट में रहते मतलब कटिहार वाला चले जाते हैं बगल में। वो जो जगह मिली, सहने से मिली, साधना से मिली, सिद्धि से मिली, सत्संग से मिली, सेवा भावना से मिली। ये गुरु महाराज का विचार। तो गुरु महाराज क्या सिखा रहे हैं कि सहो तब लहो, जो सहता उसकी बनती है। तो गुरु महाराज यही सिखाते हैं। हम लोग संत के संतान हैं, संत जैसे आचरण करते हैं हम लोगों को भी करना होगा, तब न हुआ। अब पिताजी
कुछ और करते हैं, पुत्र कुछ और करता है, तो तालमेल हुआ नहीं, नाम गाम होगा नहीं। तो हमारे गुरु महाराज ने जो सिखाया है सहने के लिए, स्वावलंबी जीवन बिताने के लिए, सत्संग के लिए, साधना के लिए, सेवा के लिए, यही जीवन में धारण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु मैं 2 शब्द हेमंत बाबू के लिए कहना चाहूंगा कि आपने अपने घर पर बुलाया, सामूहिक सत्संग कराया, बहुत अच्छा काम किया। धन यदि धर्म में लग जाता है, धर्म बहुत शक्तिशाली चीज है, ये साधारण नहीं है, इसमें विशेष शक्ति है, डीप भी है, गहराई भी है, स्पेस भी है। धर्म ऐसे ही नहीं बन गया, धर्म ऐसे लोगों को नहीं जोड़ देते हैं। तो धर्म में जो आपका धन लगा तब क्या होगा? अच्छा मान लिया जाए आप किसी ग्रुप से जुड़ते हैं, कोई ट्रस्ट बनाते हैं, एक मतलब का तो ट्रस्ट में खरबपति सब है, लेकिन आप जुड़ते हैं तो मान लिया जाए 50,000 आपने दिया, जुड़ गए, सदस्य बन गए ना। तो ट्रस्ट में जो शक्तियां हैं उसका लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सो बताइए। मान लिया खरबपति जुड़े हैं, आप तो लखपति भी नहीं है लेकिन जुड़े हैं, तो खरबपति का लाभ जो होना चाहिए, ट्रस्ट से जो कुछ भी बांटा जाएगा, दिया जाएगा, किया जाएगा, आपको लाभ मिलेगा नहीं? जरूर मिलेगा। उसी तरह से धर्म से जो आप जुड़ते हैं, क्या देके जुड़ते हैं? सत्संग करा करके, सेवा कर करके, दान दे करके, मान करके जो आप जुड़ते हैं, तो धर्म में जो शक्तियां हैं वो शक्ति आपको लाभ देता है। इसीलिए हेमंत बाबू ने जो सत्संग कराया है, ये गुरु का धर्म निभाया है। सत्संग में खर्चा भी तो होता है, तो जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, जितना भी आप कर रहे हैं, ये आपका पुण्य है और आपको बेनिफिट लाभ मिलेगा। धर्म अपनी शक्ति से आपको देंगे, तो बहुत अच्छा काम किया। और इनकी जो माता जी जो हैं, उनके मन की ये उपज है। वो माता जी पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, जिन्होंने अपनी भावना, सत्संग कराने की भावना पुत्र से कहा, और पुत्र इतने अच्छे, उन्होंने माँ की भावना को सत्कार करके सत्संग कराया। ऐसा पुत्र होना चाहिए। तो मैं माता जी को भी नमन करता हूँ, हेमंत बाबू को भी साधुवाद देता हूँ, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जो कोई सत्संग प्रेमी है, यथासंभव सत्संग से जुड़े तो हैं, कभी कभार सत्संग घर पर भी कराना चाहिए, उसका एक अलग प्रभाव होता है। भले आप YouTube से सुन लेते हैं मेरे प्रवचन को, लेकिन कोई भी साधु महात्मा जब घर पर आते हैं, महात्मा के अलग प्रभाव होता है, दर्शन का प्रभाव होता है, उसकी आभाएं होती हैं। खाली प्रवचन सुनने से नहीं, दर्शन प्रसन्न से भी लाभ होता है। प्रवचन तो आप सुन लेंगे YouTube से, लेकिन जिन बच्चों ने साधु को देखा, उसकी जो सद्भावना बनी, YouTube से नहीं बन सकती। आप संत महात्मा को जो बुलाते हैं, उससे जो बेनिफिट आपको मिलता है, लाभ होता है, वो YouTube से नहीं मिलेगा। इसीलिए साधु महात्मा को घर पर बुलाना भी चाहिए, सत्संग कराना चाहिए, इसका एक अलग अलग लाभ होता है। हेमंत बाबू ने बुलाया, गुरु माँ से प्रार्थना है इनके जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, और जो कारोबार रोजगार धंधा करते हैं उसमें भी वृद्धि हो, इनके जीवन में सशक्ता सबलता गुरु माँ प्रदान करते रहे। श्री सद्गुरु आप लोग जो सत्संग प्रेमी इतने तादाद में हेमंत बाबू के आवास में आए, आप लोगों को भी साधुवाद। कुछ तो हमारे पुराने सत्संग प्रेमी हो गए, क्योंकि कुछ से पहचान हो गई है। अब कुछ नए भी हैं, कोई बात नहीं है, जो भी नए हैं वो भी पुराने हो जाएंगे, और जो पुराने हैं वो भी और पुराने हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।